अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है। नंबर सिस्टम के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये बेस 2 का सिस्टम होता है यानी बाइनरी सिस्टम, फिर इसमें बेस 5 का सिस्टम आता है, फिर इसके अंदर ऑक्टल सिस्टम आता है। अब 3.2 एक्सरसाइज में हमने बेस 2 में प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, फिर इसी तरह बेस 5 जो है उसकी प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, फिर ऑक्टल की भी इसी तरह। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बेस 2 जो है उसकी मैं आपको प्लस जो है वो करना सिखाऊंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हमारा क्वेश्चन है प्लस का बेस 2 में। ये बेस 2 का सिस्टम है, इसको हमने प्लस करना है। अब एक बात याद रखें, एक ही सिस्टम का यानी अगर बाइनरी सिस्टम के दो हैं तो वो आपस में ही जमा हो सकते हैं। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। बेस 2 लगानी है और बेस 2। अब हमने इसको करना है प्लस का साइन देंगे। अब हम एक और एक को प्लस करें तो ये 2 आ जाता है। अब जो बाइनरी सिस्टम है उसके डिजिट्स हैं 0 और 1। जब 2 आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, 2 2 पर डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 पूरा डिवाइड होगा, 0 बाकी बच गया। अब इसको अगर हम लिखें तो ये 2 की वैल्यू बेस 2 में आएगी 1 0। ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको प्लस किया, एक और एक हो गया 2, 2 की वैल्यू आएगी 10 यानी 1 0। ठीक है। अब यहाँ इसमें से हम 0 लेंगे और 1 जो होगा वो यहाँ पर कैरी कर लेंगे। ठीक है, ये छोटा सा लिख देना, ये 1 जो होगा वो हमारा कैरी हो गया। ठीक है। अब ये 1 और ये 1 फिर 2 हो गया, फिर 2 को डिवाइड करेंगे, फिर 0 1 आ जाएगा 0 और ये 1 फिर आगे आ जाएगा। ठीक है। अब 1 2 और ये 3 आ गया, 3 आ गया। अब 3 को हम फिर डिवाइड करेंगे, 3 को हम 2 पर फिर डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, एक बाकी बच गया, ये आ गया। सो 3 की वैल्यू बेस 2 में आएगी 11। अब आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो हम ये 11 जो होगा वो पूरा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट डाल के बेस 2। सो इसको जमा करने से हमारे पास आया ये। सो बेस 2 में आपको समझ लगी कि हमने इसको कैसे जमा करना है। 0 और 1 से आगे जब डिजिट जाएगा तो उसको हम 2 पर डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है। और जो डिजिट आएगा, जैसे यहाँ पर 1 और 0 था तो 0 हमने ले लिया और 1 जो था वो हमने आगे कैरी कर लिया। ठीक है। इसी तरह जब लास्ट में हमारे पास 3 आया था तो हमने उसको डिवाइड किया तो 11 आ गया, 11 पूरा आ गया क्योंकि आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। अब बेस 2 में माइनस का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 1 है ऊपर 1 और नीचे 0 है, 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह 1 में से 0 माइनस किया 1 आ जाएगा। यहाँ दोनों 0 है, 0 ही आ जाएगा। 1 में से 0 निकाला तो 1 ही आ जाएगा। ये 1 और 1 0। सो पहला जो 0 है स्टार्ट वाला उसकी वैल्यू नहीं होगी, वो हमने नहीं लिखी। सो ब्रैकेट डाल के बेस 2 लिख देंगे। ठीक है, ये होगी। ये था एक सिंपल माइनस की रकम। एक और मैं आपको करवाती हूँ। हाँ जी, ये है बेस 2 में यानी बाइनरी सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। बिल्कुल आम जैसे सिंपल हम पहले मल्टीप्लिकेशन डेसिमल सिस्टम में करते हैं, आम सिस्टम नंबर में, उसी तरह से ही हमने पहला डिजिट लेके ऊपर वाले तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करना, फिर अगले डिजिट को करना, फिर अगले को। ठीक है उसी तरह से। लेकिन जब हम अब एंड पे प्लस करेंगे वो हम बेस 2 में करेंगे। 1 1 ज़ार 1 आएगा, 1 1 ज़ार 1, फिर अगेन 1 1 ज़ार 1। एक इसमें आपको मैं बता दूँ, इसको जितना कोशिश करें थोड़ा खुला लिखना का, वो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है। फिर 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1 और फिर 1। ठीक है, पहली के नीचे क्रॉस, फिर अगली इसी तरह से, फिर क्रॉस लगाएं। अब 0 के साथ चूँकि सबको मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 हो जाएगा।
0 1 ज़ार 0, ठीक है, 0 1 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, इसी तरह से ये 0 आता जाएगा। फिर अगेन नेक्स्ट डिजिट लेंगे हम 1 के साथ, 1 1 ज़ार 1, ठीक है। फिर अगेन ये 1 रह गया, ठीक है। 1, इस 1 को ऊपर वाले तमाम डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको देखें, मैं आपको खुला खुला करके लिख के दिखा रही हूँ। डिजिट के नीचे डिजिट है बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इस एक डिजिट के नीचे सारे क्रॉस हैं, एक वैसे ही आ जाएगा। इस एक के नीचे एक, एक और एक 2। अब इस 2 को हमने डिवाइड जब करना है 2 पे, तो ये आ जाएगा 1 और 0। इस 0 1 0 में से 0 हम लेंगे, ठीक है, और 1 कैरी कर लेंगे, यानी इसमें से 0 ले लिया और 1 जो होगा वो इसमें कैरी आ जाएगा, ठीक है। 1 2 और ये 3 की वैल्यू 2 में है, वो है 11, यानी 11। एक आ जाएगा, एक फिर आगे यहाँ कैरी आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 की वैल्यू देख लेते हैं बाइनरी सिस्टम में। 4 2 2 पर 4 और बाकी बच गया 0, यानी 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 हम लगाएंगे और ये 2 कैरी आ जाएगा। 0 हमने लगा दिया, ठीक है, और ये 2 इधर कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन इसको भी प्लस कर लेते हैं। तो हमने प्लस किया 2 3 4 5 और 6। अब 6 की वैल्यू देख लें कि 6 की बाइनरी सिस्टम में क्या वैल्यू होगी। 2 3 बार 6 और 0 बाकी, यानी 30 होगी। 30 में से 0 लगेगा और 3 फिर कैरी आ जाएगा, ठीक है। 0 हमने इधर लगा दिया और 3 कैरी ले लिया, ठीक है। अब इसमें से 3 4 5 6 और 7 की वैल्यू बाइनरी सिस्टम होती है 2 और 1, यानी 21। 1 लग जाएगा, 2 फिर कैरी आ जाएगा, 31 आती है, ठीक है। 3 इधर कैरी आ जाएगा। इसको भी ऐसे करते जाएं, 3 4 5 6, ठीक है। 6 की वैल्यू यहाँ हमने निकाली थी, कितनी थी 30। 0 लग गया और 3 फिर इधर कैरी आ जाएगा। 3 4 5 की वैल्यू जो है वो थी 21, यानी 1 और 2, 1 लग गया, 2 इधर कैरी आ गया। 2 3 4 की वैल्यू थी 20, 0 और फिर 2 आ गया, 2 और 1 3, ठीक है। 3 की वैल्यू 11। बेस लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के हम बेस लगाएंगे। ये हो गया हमारी मल्टीप्लिकेशन, बेस 2।